जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम आपको हमारे चैनल हरिहर के माध्यम से अचला एकादशी की व्रत कथा लेकर हाजिर हुए हैं। अचला एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को होती है। इसे अपरा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में महामुनि वशिष्ठ ने राजा मांधाता से कहा। एक समय राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपया मुझे ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का नाम, विधि और महत्व बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस पुण्य तिथि का नाम अपरा एकादशी है, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं तुम्हें समस्त पापों का नाश करने वाली अचला एकादशी की कथा सुनाता हूँ, सो ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, प्राचीन काल में महिष्मती नामक नगरी में महिष्मान नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा थे, लेकिन किसी कारणवश उन पर पापों का भार आ गया। एक दिन उन्होंने एक महान ऋषि से पूछा कि उन्हें पापों से मुक्ति कैसे मिले। ऋषि ने उन्हें अचला एकादशी का व्रत करने को कहा और बताया कि इस व्रत के प्रभाव से महापातकी व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। राजा ने विधिपूर्वक इस एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका चित्त शुद्ध हो गया और वे दिव्य तेज से प्रकाशित हुए। अंत में उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। व्रत विधि एवं नियम। एक दिन पहले दशमी को सात्विक भोजन कर ले और मन में व्रत का संकल्प ले। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत धारण करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी, पीले फूल, धूप दीप और भोग अर्पित करें। दिन भर उपवास रखें। निर्जला या फलाहार कर सकते हैं। रात्रि को जागरण करें और भजन कीर्तन करें। द्वादशी को ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। फल महत्व। अचला एकादशी व्रत करने से ब्रह्महत्या, स्वर्ण चोरी, असत्य भाषण और गुरु की अवज्ञा जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत करोड़ों दान और यज्ञों के फल के बराबर माना गया है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को चिरस्थायी यश, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम आपको हमारे चैनल हरिहर के माध्यम से अचला एकादशी की व्रत कथा लेकर हाजिर हुए हैं। अचला एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को होती है। इसे अपरा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में महामुनि वशिष्ठ ने राजा मांधाता से कहा। एक समय राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपया मुझे ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का नाम, विधि और महत्व बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस पुण्य तिथि का नाम अपरा एकादशी है, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं तुम्हें समस्त पापों का नाश करने वाली अचला एकादशी की कथा सुनाता हूँ, सो ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, प्राचीन काल में महिष्मती नामक नगरी में महिष्मान नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा थे, लेकिन किसी कारणवश उन पर पापों का भार आ गया। एक दिन उन्होंने एक महान ऋषि से पूछा कि उन्हें पापों से मुक्ति कैसे मिले। ऋषि ने उन्हें अचला एकादशी का व्रत करने को कहा और बताया कि इस व्रत